क्या आपने कभी सोचा है कि जब आंखें बंद हों तो दिल की धुन कैसे पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हिमालय की ऊंची चोटियों में बसी एक छोटी सी बस्ती से शुरू होती है। कल्पना कीजिए, बर्फ से ढकी पहाड़ियां जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांसें जम जाती हैं और हर सुबह सूरज की पहली किरणें चांदी की तरह चमकती हैं। ये जगह है कालिंदी गांव, जहां लोग सख्त मेहनत से जीते हैं, भेड़ चराते, जड़ी बूटियां इकट्ठा करते और प्रकृति की मार से लड़ते। यहाँ की हवा में एक रहस्यमयी शांति है, लेकिन कभी कभी वो शांति तूफान में बदल जाती है। हमारी कहानी का नायक है रजत, एक 22 साल का युवक जो जन्म से अंधा है। रजत की दुनिया अंधेरी है, लेकिन उसके दिल में एक आग जलती है जो कभी बुझती नहीं। गांव वाले उसे अंधा रजत कहकर पुकारते और अक्सर तरस खाते। उसके पिता ठाकुर सिंह एक सख्त किसान थे जो कहते, बेटा तू क्या करेगा इस दुनिया में, बस बैठकर समय काट। मां सरला चुपचाप रोती, लेकिन रजत को हमेशा हौसला देती। तेरा दिल बड़ा है बेटा, एक दिन ये दुनिया तेरी धुन पर नाचेगी। रजत को संगीत से प्यार था। बचपन से वो गांव की नदी के किनारे बैठकर हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट और दूर से आती घंटियों की आवाज सुनता, लेकिन वो कभी कोई वाद्य यंत्र नहीं छू पाया। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। नाम था गुरु हिमांशु। वो सफेद दाढ़ी वाला, लंबी जटाओं वाला वो साधु जो हिमालय की गुफाओं में सालों से तपस्या कर रहा था। उसके पास एक पुरानी बांसुरी थी जो वो खुद बनाता था। गांव वाले उसे पहाड़ी संत कहते। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान लाल नारंगी रंग में रंगा था, रजत नदी के किनारे बैठा था। अचानक हवा में एक मधुर धुन गूंजी। वो धुन इतनी सुरीली थी कि रजत के दिल में कंपन हो गया। वो आवाज की दिशा में टटोलता हुआ चला और पहुंचा गुरु हिमांशु के पास। कौन है ये? रजत ने कांपती आवाज में पूछा। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैं हूं वो जो संगीत में जीता है, और तू? तेरी आंखें बंद हैं लेकिन तेरी आत्मा खुली है। क्या तू सीखना चाहता है? रजत का दिल धड़क उठा। जी गुरुजी, लेकिन मैं अंधा हूं, मैं कैसे बजाऊंगा? गुरु ने हंसकर कहा, संगीत आंखों से नहीं दिल से बजता है। आ, मैं तुझे सिखाता हूं। और यहीं से शुरू हुई रजत की यात्रा। हर सुबह जब गांव सोता रहता, रजत गुरु के साथ पहाड़ी पर जाता। गुरु उसे बांसुरी पकड़ाते, उंगलियों की जगह सिखाते। सुन रजत, यह हवा की धुन है, इसे महसूस कर। रजत की उंगलियां कांपती, लेकिन धीरे धीरे वो सीखने लगा। पहले टूटे फूटे स्वर, फिर मधुर मेलोडी। गांव वाले हैरान थे। अरे, यह अंधा लड़का बांसुरी बजा रहा है। लेकिन रजत की मां की आंखों में आंसू थे, खुशी के। समय बीतता गया। रजत अब इतना कुशल हो गया कि उसकी बांसुरी की धुन पूरे गांव में गूंजती। बच्चे उसके पास आते, कहानियां सुनाते और वो उन्हें संगीत सिखाता। लेकिन जीवन हमेशा आसान नहीं होता। एक साल हिमालय में भयंकर बर्फबारी हुई। आसमान काला पड़ गया, हवाएं चीखने लगीं, गांव पर खतरा मंडराने लगा। एक बड़ा हिमस्खलन आने वाला था। लोग डरे हुए थे, सामान बांध रहे थे, लेकिन रास्ता बंद था। ठाकुर सिंह चिल्लाए, सब भागो, लेकिन कहां? उस रात जब अंधेरा छा गया और बर्फ की दीवार टूटने को थी, रजत ने अपनी बांसुरी निकाली। गुरु हिमांशु उसके पास आए। बेटा, अब तेरी बारी है, संगीत से लोगों को हौसला दे। रजत ने डरते हुए बांसुरी होठों से लगाई। पहले स्वर निकले, धीमे, लेकिन फिर तेज। वो धुन ऐसी थी जैसे पहाड़ खुद गा रहे हों। सुनो गांव वालों, रजत ने आवाज लगाई, ये बर्फ हमें नहीं हरा सकती। हम साथ हैं, हम मजबूत हैं। मेरी धुन पर चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। लोग हैरान, अंधा लड़का हमें रास्ता दिखाएगा? लेकिन उसकी धुन में जादू था। वो संगीत लोगों के दिलों में उम्मीद जगाता। बच्चे रोते हुए चुप हो गए, बूढ़े सीधे खड़े हो गए। रजत आगे चलता, बांसुरी बजाता और उसकी धुन से लोग उसकी दिशा समझते। दाएं मुड़ो, सावधान, वो कहता और लोग मानते। गुरु हिमांशु मुस्कुराते, देखा संगीत की शक्ति।
ड्रामा बढ़ता गया। बीच रास्ते में एक दरार आई, बर्फ गिरने लगी, एक बच्चा फिसल गया। रजत की धुन रुक गई। नहीं, वो चिल्लाया, लेकिन फिर उसने और जोर से बजाना शुरू कर दिया। उठो छोटे, हम नहीं रुकेंगे। बच्चे की मां रो पड़ी, लेकिन रजत की धुन ने सबको एकजुट किया। वो सुरक्षित जगह पहुंचे जहां बर्फ नहीं पहुंच सकती थी। सुबह हुई, सूरज निकला, गांव बच गया, लेकिन हिमस्खलन ने आधा गांव तबाह कर दिया। लोग रजत के पास आए, आंखों में आंसू। ठाकुर सिंह ने उसे गले लगाया। बेटा, तूने हमें बचाया, मैं गलत था। तेरी आंखें बंद हैं, लेकिन तूने हमें रोशनी दिखाई। रजत ने मुस्कुराकर कहा, पापा, ये संगीत की शक्ति है। गुरुजी ने सिखाया कि असली दृष्टि दिल से आती है। गुरु हिमांशु ने अलविदा कहा, रजत, अब तू खुद गुरु है, इस धुन को फैलाओ। और वो पहाड़ों में गुम हो गए। दोस्तों, ये कहानी खत्म होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा रहेगा। रजत आज भी कालिंदी गांव में रहता है, बच्चों को संगीत सिखाता है। उसकी बांसुरी की धुन अब हिमालय की हर घाटी में गूंजती है, याद दिलाती कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी आंतरिक शक्ति से पार की जा सकती हैं। कहानी का नैतिक, विकलांगता शरीर की होती है, लेकिन आत्मा की शक्ति असीमित है। अगर दिल में विश्वास हो तो अंधेरा भी रोशनी बन जाता है। क्या आप भी अपनी आंतरिक धुन सुन रहे हैं? सोचिए और आगे बढ़िए।